मेरे को हमेशा बोलते थे यू ऑलवेज लेट, क्योंकि हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो महाराज फटाफट तैयार होके गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम लोग सामान रखते हैं और ये सब सारा मैनेज करते हैं, तो फिर हमको आते आते एक आध मिनट 2 मिनट हो जाते हैं। महाराज गाड़ी में बैठ जाते हैं, बोलते हैं हरि बोल दशावतार कहाँ है, अभी तक आया नहीं, तो बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ। फिर जब मैं गाड़ी में आके बैठूंगा, यू आर यूजलेस, यू आर ऑलवेज लेट। मैंने कहा महाराज मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट लेना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट गई, आपकी कोई चीज़ छूट गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर महाराज कुछ बोलते नहीं थे। तो मतलब कहने का मतलब हम थोड़ा सा ध्यान रखते थे, लेट होते थे, जान के लेट होते थे, क्योंकि कोई चीज़ छूट ना जाए। होता था जल्दी जल्दी में। अभी हम 3-4 डिवोटीज का टीम हुआ करता था, तो मैं ऐसे ही एक बार क्या हुआ, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब महाराज हम जब ट्रैवलिंग करते थे तो बहुत से स्टॉप आते थे बीच में। जैसे वृंदावन से निकल रहे हैं या चंडीगढ़ से निकल रहे हैं, तो चंडीगढ़ से निकल रहे हैं तो बीच में पानीपत आ जाएगा, बीच में कुरुक्षेत्र आ जाएगा। तो फिर महाराज भक्त लोग सड़क पे ही महाराज का वेलकम करने के लिए खड़े होते थे। महाराज को बोलते थे महाराज 2 मिनट के लिए घर आ जाइए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। तो महाराज ना करते थे, कभी कभी चले भी जाते थे। अब महाराज चले जाते थे तो डीटीज बोलते थे गाड़ी में नहीं रखना है। महाराज के जो अर्च विग्रह महाराज लेके ट्रैवल करते थे हमेशा, तो वो कहते थे कि अब हम घर जा रहे हैं, मतलब अंदर जा रहे हैं, तो गाड़ी में आप अर्च विग्रह को बैग्स जो है वो अंदर ले आओ, गाड़ी में नहीं रखना, लगेज नहीं लेके आना, बट वो जो आपके डीटीज के बैग है वो अंदर ले जाओ। कोई चोर आके शीशा तोड़ के मेरे डीटीज चुरा लेगा। महाराज ये लाइन बोलते थे, मतलब इतना प्रेम था डीटीज के प्रति उनका ना, तो वो ऐसे बोलते थे, मासूम बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह बोलते थे, मेरे डीटीज को कोई चुरा के ले जाएगा, इसलिए तुम ले आओ कमरे में। और तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इसके कनेक्शन में, कि फिर हम क्या होता था, अब भक्त लोग महाराज भक्तों से मिल रहे हैं इधर, और डीटीज को फिर कहते थे वो उनके घर के ऑल्टर में, वहाँ पे चेयर पे पास में ऑल्टर के पास रख दो। ठीक है, रख दिया। अब फिर वही सिचुएशन होती थी, महाराज तो 2 मिनट में प्रसाद पा लेते थे और बोलते मैं निकल रहा हूँ, और हम लोग प्रसाद पाने के लिए अभी बैठे ही होते थे। तो महाराज कहते जल्दी करो, हमें निकलना है। अभी महाराज गाड़ी में बैठ जाते थे, फिर हम भी फटाफट हाथ धो के निकलने लगते थे, जो हो गया हो गया। अब डीटीज वहीं रह गई। तो फिर हम ऐसे हुआ 1-2 बार, तो हम बैठ गए। फिर 2-3 बार फिर महाराज बोले मेरे डीटीज हैं ना पीछे। मैं देख रहा हूँ, मैं अब किसी को सेवा दे रखी थी, मैंने कहा डीटीज उठा के रखने की, अब वो रखी नहीं। तो कहते महाराज वो डीटीज तुम लोग यूजलेस हो। फिर अब गाड़ी तो मोड़ेंगे नहीं, फिर उसको उधर फ़ोन करते हैं। हम कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। वो फिर फ़ोन करते हैं, प्रभु डीटीज वहीं रह गए, दूसरी गाड़ी लेके आओ पीछे से। तो ऐसे मतलब होता था डीटीज कहीं, मतलब महाराज रुकते नहीं थे। कहने का मतलब मैं जो चीज़ आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, कि महाराज अपने टाइम का इतना ध्यान रखते थे, सुबह से शाम तक वो बिजी रहते थे। पर वो बिजी ऐसे नहीं रहते थे, वो एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते थे। कोई भी कहा ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है बिजी, कोई भी फालतू की चीज़ों में बिजी नहीं, मतलब उनकी हर चीज़ बहुत ही टाइम को। अगर आप कोई गलती कर लेते थे ना, अगर हम में से कोई गलती करता था, महाराज उनको माफ़ कर देते थे, कहते इट्स ओके। बट अगर महाराज का टाइम अगर हमारी वजह से वेस्ट हो रहा है, महाराज बहुत नाराज़ हो जाते थे। महाराज नहीं चाहते थे कि उनका टाइम हमारी वजह से वेस्ट हो, क्योंकि महाराज बहुत बार आपने सुना भी होगा, महाराज बहुत बार बोलते भी थे, कि क्लास में भी बहुत बार बोले हैं कि भक्तों को है ना, इतने ही हमने जन्म लिए हैं, हमें पता ही नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं। अभी हमें प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई है, तो प्रभुपाद बोलते थे कि मुझको एक लाइफ दो, तो मैं तुम्हें वापस बैक टू गॉड हेड ले जाऊंगा। तो हम महाराज बोलते थे हमें इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए, समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना। तो इसलिए महाराज हमेशा प्रयास करते थे कि उनका समय खराब ना हो। इतने